एमएलसी बनने के बाद आशा जो आशा फैसिलिटेटर हैं आपसे नाराज होते जा रहे हैं, नाराज होने के पीछे का वजह क्या? कोई नाराज नहीं है, अभी तो सारे लोगों ने बधाई दिया है, क्योंकि एमएलसी बनने की ही वजह से अभी 16,000 रुपया जो पुराना लंबे 4 साल की लंबित बकाया थी, हमने जब प्रत्यय अमृत जी से मिला और जब ये सवाल हमने डाल दिए सदन के अंदर, क्योंकि सवाल देना होता है जैसे ही सदन की घोषणा होती है, उसी समय हमने ये दोनों प्रश्न दे दिया। मानदेय और जो बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दे रही है सरकार वो भी, और पुराना बकाया नहीं दे रही है वो भी। इसके चलते विभाग में पूरी खलबली मची। प्रत्यय अमृत जी से मैंने खुद पर्सनल जाकर के मिला भी, उन्होंने साफ कहा कि मैडम पुराना बकाया 24 घंटे, आज तक ऐसा लेटर नहीं निकला था विभाग में, और उन्होंने लेटर निकलवाया कि 24 घंटे के अंदर तमाम सिविल सर्जन को कहा, और सिविल सर्जन ने तमाम बीसीएम को कहा कि 24 घंटे के अंदर केस टू केस स्टडी करके वो आप भेजिए वो लेटर और वो पैसा जाएगा। और आप देख लीजिए कि 10 से 15 दिन के अंदर तमाम आशा के बीच में चला गया। आशा और आशा फैसिलिटेटर को अभी तक एक मुश्त इतनी बड़ी राशि आशा और आशा फैसिलिटेटर को नहीं मिली थी। 16,000 रुपया, यानी जो तमाम बकाये थे केस टू केस, उस पर कहीं अगर कुछ गड़बड़ी इक्का दुक्का रह गया है तो उसको भी हमने कहा है कि आप आवेदन दीजिए, उस पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो गया है, सारी आशा और फैसिलिटेटर खुश है और लोग धन्यवाद दे रही हैं, बधाई दे रही हैं, हमारे यूनियन पर विश्वास जता रही हैं कि नहीं, आप जो कहती हैं, आपका यूनियन जो कहता है वो बिल्कुल सही कहता है। और हम लोगों ने इसी संदर्भ में आप देखिएगा कि नीचे बहुत सारे लोग मुंह पिजा करके बैठे हुए हैं कि 1,000 दे दीजिए, 1,500 दे दीजिए, 3,000 तक उन बहनों से मतलब डिमांड किया गया। इस पर भी हमने कहा कि नहीं, ये आपका पैसा है, आपने संघर्ष किया है, ये आपका बकाया था, और इसलिए किसी को भी कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसा मांगता है तो उनसे आप लिखित मांगिए कि किस लिए आपको हम पैसा दें। तो ये कहिए कि उन बहनों की संघर्ष का देन है, और हमारे यूनियन का जो हम लोग कंटिन्यू, हम लोगों का जो यूनियन है, रणविजय जी हैं, रामबली जी हैं, हमारी विद्यावती हैं, हमारे पटना ग्रामीण की जो हमारी कई नेता हैं, पूनम है, कोषाध्यक्ष हमारी कविता हैं, तो इस तरह की जो पूरी टीम है हमारी, हम लोग लगातार विभाग से हम लोग विभाग पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और लगातार डे टू डे की कार्रवाई में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम है कि आज आशा कार्यकर्ता को बकाया भी मिला है, बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलेगा, और कह लीजिए कि आशा कार्यकर्ता का एक सम्मानजनक, समाज में भी एक सम्मान वो धीरे धीरे हासिल कर रही है। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर जो पिछले वर्ष हड़ताल पे बैठे थे, कुछ आशाएं ऐसा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा बकाया राशि को प्राप्त करवाए हैं, लेकिन जो सरकार को, बिहार सरकार को बोले थे कि मानदेय बढ़ाएंगे, उसमें कोई नया नियम नहीं आया है, मानदेय नहीं बढ़ा। बकाया राशि राज्य सरकार का था, इसलिए राज्य सरकार ने दिया है, और फैसिलिटेटर का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो जो संघर्ष के बल पर जो हासिल हुआ है, हड़ताल में ये डिमांड थी। जो भी अगर कोई कह रहा है तो उनसे पूछिएगा कि हड़ताल में ये डिमांड था कि नहीं था, और माननीय उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने वो लिखा था कि नहीं लिखा था केंद्र सरकार को, और पीपी मतलब पाइपलाइन के जरिए हम लोगों ने इस बात को लेकर के केंद्र पर भी दबाव बनाया था कि नहीं बनाया था, ये पूछ लीजिएगा। और इसलिए ये जो हमारे आंदोलन की देन है, संगठन की देन है, राज्य स्वास्थ्य समिति भी इस बात को कह रहा था कि जो आपका यूनियन है इससे हम लोग भी समृद्ध होते हैं। आपकी जो, आप लोगों की जो योजना होती है, आप लोगों की जो प्लानिंग होती है, जिन चीज़ों पे आप लोग पूरी प्लानिंग के साथ बात करते हैं, इससे वो जब बैठते हैं केंद्र में, वो जब बैठते हैं केंद्र स्वास्थ्य समिति में, तो उस समय उन लोगों को बहुत मदद मिलती है, ये खुद वो लोग कह रहे थे। इसलिए ये एक यूनियन की जो पूरी विचारधारा, इस पर हम लोग रोज बरोज काम करते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम तमाम आशा के साथ साथ तमाम स्कीम वर्कर को उनका हक हम कैसे दिलवाएं। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के
दो लीडर थे, जिसमें से एक आप हैं, एक कोई और थे। अब आपके जो जितने भी नीचे हैं आशा एवं आशा फैसिलिटेटर, वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या पुनः फिर से हड़ताल पे बैठने का नौबत आने वाला है क्या, क्योंकि आपके जो दूसरे लीडर हैं वह लोग हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, कौन क्या कर रहा है हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। कभी भी हम आप देखे होंगे, जब भी आप हमसे इंटरव्यू लिए, आपने कई सवाल, तीखे सवाल किए, हमने उसको हंस के टाल दिया। क्योंकि मैं किसी भी यूनियन पे, सब यूनियन का अपना अधिकार है, अपना जब कोई यूनियन चलाता है तो उसकी अपनी रणनीति होती है, मगर वो यूनियन जमीन पे क्या कर रहा है इसकी जांच आशा और आशा फैसिलिटेटर करती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उनके कार्यक्रमों में, चाहे उनके चीज़ों, उनके आयोजनों में उनकी क्या भागीदारी होती है या क्या वो सोच, क्या दिखता है, वो तो दिख जाता है। आजकल मीडिया का ज़माना है, वो सारी चीज़ें साफ साफ आ जाती हैं। हम रोज़ रोज़ हड़ताल नहीं होता है, रोज रोज आंदोलन भी नहीं होते हैं, क्योंकि हेल्थ विभाग है। आप हेल्थ विभाग में रोज रोज आप कार्यक्रम करेंगे, रोज रोज हर चीज़ों पे आप एक ही चीज़ों के लिए होता है। ये कर्मचारी आंदोलन का ये हमने तरीका देखा है कि एक समय हम हड़ताल करते हैं अपने मांगों को मानने के लिए, और दूसरी बार करते हैं कि उन्हीं मांगों को जो फैसला हो गया है उनको लागू करवाने के लिए। मगर वो रोज बरोज का काम नहीं होता है। हड़ताल हमारा सबसे उच्चतम कार्रवाई होती है, इसलिए अभी वो नौबत मेरे समझ से हड़ताल तक जाने की नौबत नहीं है। हमने तमाम अपनी बहनों को, जो हमारे यूनियन के तहत लोग संगठित हैं, जो मुझे लीडर मानते हैं, जो हमारे यूनियन के तहत हैं, उन तमाम लोगों को हमने कहा है कि अभी हमारा यूनियन हड़ताल की कार्रवाई में नहीं जा रहा है। बाकी जो जा सकता है उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये हमारे कोई भी नहीं रोक सकता है, तो उसके अपने यूनियन का अपना फैसला होता है। तो हमारे यूनियन का ये फैसला नहीं है, हम हड़ताल में अभी नहीं जाएंगे। हम अपने यूनियन की मीटिंग करेंगे। हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन करते हैं, कभी ऑफलाइन करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हमारे तमाम मांगे अभी हासिल हैं। एक मांग, प्रमुख मांग जो हमारा हासिल नहीं है, इसके लिए हमने सदन में सवाल डाला था। वो सवाल हमने तमाम अपने ग्रुपों में, फेसबुक में, सब जगह हमने डाला है, और सरकार के तरफ से ये आया है कि स्वीकारात्मक है और विचाराधीन है। तो सचमुच विचाराधीन, जब आप पूरे सवाल को स्वीकारात्मक मान लेते हैं, इसका मतलब है कि वो सही है। सरकार इस बात को मान रही है, अभी लागू नहीं की है, इसीलिए उसको विचाराधीन लिखती है। तो सरकार लागू करने में देर कर रही है। इसके लिए हमने स्वास्थ्य विभाग में मिला है। हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से मिले। कल अंतिम सदन है, तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि अंतिम सदन में हम मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो जाए और हम पूछ लें कि भाई आप कब तक इसको लागू करेंगे, और जो बात देखिए कब तक वो लागू करते हैं। नहीं लागू करेंगे तो फिर आंदोलन का रास्ता तो खुला है। दो हाथ करने के लिए तो कभी भी हम लोग करेंगे, और उनको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आंदोलन के बल पे, संगठन के बल पे, संघर्ष के बल पे आज बिहार की आशा ही नहीं, पूरे देश की आशा आज एक मुकाम हासिल की है। इसलिए आंदोलन, संघर्ष तो हमारा प्राथमिक है, मगर कब, किस समय और कैसे किया जाए, ये जरूर रणनीति हमारा यूनियन सोच समझ करके करता है। यानी कि अभी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है कि हड़ताल पे बैठने का आपके टीम के? बिल्कुल नहीं है, अभी हड़ताल की हमारी कोई योजना नहीं है। लगातार एमएलसी बनने के बाद आप सदन में जा रहे हैं आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के लिए, आप कुछ यूनिक या फिर अलग सोचते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं सोचे होते तो आज इतनी लड़ाई। आज मैं अपने आप को स्कीम वर्कर की प्रतिनिधि मानती हूँ, और पार्टी ने जो लगातार हम लोग, मतलब कह लीजिए कि स्कूल के समय से ही हम लोगों ने अपनी कैरियर छोड़ करके इस आंदोलन में हम आए, और वहाँ से पार्टी ने जिम्मेवारी दी स्कीम वर्कर की। स्कीम वर्कर को एक मुकाम हमने पहुँचाया है, हमारे यूनियन ने पहुँचाया है। तो आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां पार्टी ने हमें सदन के अंदर जिम्मेवारी दी है, इसलिए आप समझ लीजिए कि कल मुख्यमंत्री जी और दिल्ली में ललन सिंह जी ने महिलाओं पे टिप्पणी किया था, और आशा फैसिलिटेटर भी महिलाएं हैं। उन्होंने दलित महिला के ऊपर टिप्पणी किया, प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी जी के ऊपर टिप्पणी किया। इसके खिलाफ हम लोगों ने सदन में भी आवाज़ उठाई, सदन के बाहर भी आवाज़ उठाई, और महिलाओं को, और ये तमाम हमारी महिला बहनों को भी मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जहाँ हूँ
अपनी पार्टी के तरफ से अकेली हूं, मगर आपकी आवाज बुलंद होगी, आपके सवाल बुलंद होंगे, आपके संघर्ष को और ऊंचाई मिलेगा और लगातार हम लोग जिस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं वो समस्याएं हल होंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। शशि यादव लगभग कई जिलों में जाके आशा एवं आशा फैसिलिटेटर से मिल रहे हैं, वह क्या, उसके पीछे क्या वजह था आशा एवं आशा फैसिलिटेटर से उनके जिले, उनके पैतृक जिले जाकर मिलना? बिल्कुल, ये हमारे यूनियन की रणनीति होती है, हमारा प्रोग्राम होता है। हम हमेशा पटना आशाओं को नहीं बुला सकते, फैसिलिटेटर को नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर आएंगी तो 2-4 आएंगी, 2-4 आने में उनको खर्च भी बहुत ज़्यादा है। मगर हम जब जिले में जाते हैं तो उस जिले की तमाम लोग आती हैं। ये किसी भी संगठन चलाने का तरीका होता है कि आप जिले में जाइए, तब आप ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनके सुख दुख आप सुन सकेंगे, उनके सवाल को और ज़्यादा आप जान पाएंगे। इसलिए हम लोग समय समय पर जिलों में जाते हैं, जिलों में सम्मेलन करते हैं, जिलों में मीटिंग करते हैं, उनसे ज़्यादा रूबरू होते हैं, आमने सामने होते हैं, सीधे वो हमसे मिल पाती हैं, बात कर पाती हैं। तो ये संगठन चलाने का तरीका होता है, संगठन के नियम होते हैं और संगठन का ये फैसला होता है। शशि यादव अभी तक किन किन जिलों में जाकर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर से मुलाकात की? हम अगर कह लीजिए कि मुश्किल से 2-4-5 जिला छूटा है, नहीं तो लगभग जिलों में मैं जा कर के अपनी मीटिंग की हूँ और उन लोगों से रूबरू हुई हूँ। बिल्कुल, चलिए अभी हमारे साथ एमएलसी शशि यादव जुड़े हुए थे। आशाओं का तमाम प्रकार के सवाल थे, हमें लगातार लगभग कई आशा ने मैसेज किया, बाकी आज हमने शशि यादव से रूबरू हुआ और इनसे सवाल किया। बाकी विशेष रूप से आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।